बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टुडे आई एम विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन एबीओ ब्लड सिस्टम। हमने एबीओ ब्लड सिस्टम पढ़ लिया था, अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? Blood transfusion is the process of transferring blood or blood-based products from one person into circulatory system of another। यानी कि एक बंदे में से ब्लड लेके थोड़ा सा दूसरे बंदे में शिफ्ट करना, दूसरे बंदे को जिसको नीडेड हो, जिसके अंदर कोई खून की कमी हो या कोई इंजरी अल्लाह रहम करे हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए, तो उसमें हम जो है ना एक बंदे से ब्लड लेके दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे के सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको ऐड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कब जाती है, कब ये पॉसिबल होती है कि हम एक बंदे का ब्लड, क्या ये ऐसा है कि भाई किसी का भी ब्लड पकड़ के किसी के दूसरे के अंदर डाल दिया, दूसरे के ब्लड में हमने शिफ्ट कर दिया, ऐड कर दिया? ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे एक्शंस अमल में आ सकते हैं, तो हम ये प्रोसेस तब पॉसिबल है हमारा जब हम कंफर्म कर लेंगे कि एग्लूटिनेशन नहीं होती कोई। एग्लूटिनेशन का प्रोसेस क्या है? क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, यानी कि सेल जुड़ जाते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जो फिर वो जो है वो रिसिपिएंट, डोनर का जो ब्लड जब दूसरे में रिसिपिएंट में जाता है, डोनर होता है देने वाला और रिसिपिएंट होता है लेने वाला। तो जब डोनर का ब्लड रिसिपिएंट में जाएगा तो आया कोई एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही, कोई क्लम्पिंग ऑफ सेल्स तो नहीं हो रही। अगर एग्लूटिनेशन हो जाए, क्लम्पिंग हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जो क्लम्प सेल्स हैं वो कैपिलरीज के अंदर से नहीं गुजर पाते और बड़े ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ब्लड को जो है वो दूसरे बंदे के अंदर ऐड करने के लिए हम जो है सबसे पहले एक प्रोसेस करते हैं, कंफर्मेशन की जाती है कि नो एग्लूटिनेशन हो। ठीक है, एग्लूटिनेशन नहीं हो रही, इसको कंफर्म करने के लिए वी हैव अ प्रोसेस हेयर दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस मैच। ठीक है। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि जी इसका ब्लड उसको देना है तो पहले क्रॉस मैच करना है। वो क्रॉस मैच इसलिए किया जाता है कि हम ये देख लें कि कोई एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही दो ब्लड को मिलाकर। जब वो चेक कर लिया जाता है, कंपैटिबिलिटी देख ली जाती है, तो फिर जो है वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है वन पर्सन टू अनदर। सो होता क्या है कि अगर हम उसको एग्लूटिनेशन चेक किए बगैर और उसकी जो है उसको कंफर्म किए बगैर हम अगर एक ब्लड को दूसरे एक डोनर के ब्लड को रिसिपिएंट में डालेंगे ना, तो होगा क्या कि जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना रिसिपिएंट ब्लड की, वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं करस्पॉन्डिंग एंटीजन, जो एंटीजन कंटेनिंग आरबीसीज होंगे। जाहिर है उसमें अगर बी है, वो मैं आपको भी टेबल से समझाती हूँ सारा प्रोसेस, कि वो जो फिर एंटीबॉडीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्शन में आ जाएंगी ना, अगर हम चेक नहीं करेंगे कि हम कौन सा ब्लड किस में ऐड कर रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट मी शो यू विद दिस अ टेबल, इट विल क्लियर योर वेरी नाइसली इंशाल्लाह ताला। सो अब ये क्या है, ये रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ABABO, हम ABO ब्लड सिस्टम पढ़ रहे हैं, और ये डोनर ब्लड ग्रुप है ABABO। ठीक है, अब देखें, जिसका बंदे का ब्लड ग्रुप A है वो रिसिपिएंट A को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एंटीजन A प्रेजेंट है और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे, सो ये इजीली दिया जा सकता है। A जो है वो B को दे सकता है? नहीं, क्योंकि A में एंटीजन A है और B में एंटीजन B है, ये तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देंगे और सारा निज़ाम, लड़ाई, जंग छिड़ जाएगी उधर। तो सो ये हम नहीं शिफ्ट कर सकते भाई। ब्लड ग्रुप A जो है वो AB को दिया जा सकता है। अब AB में जो है वो दोनों एंटीजन्स होती हैं, एंटी A भी होती है, एंटी B होती है, तो एंटी B बॉडीज़ जो है ना कोई नहीं इसके सीरम में होती, तो A वाला जो है ना वो आराम से जो है वो इसको दिया जाता है ब्लड AB वाले को। अब O में जो है ना दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो एंटीबॉडीज़ तो दोनों होती हैं, A भी होती है B होती है। इस वजह से जो है वो अगर A वाला उसमें हम करेंगे तो वो दोनों एंटीबॉडीज़ जो है ना एंटीबॉडीज़ जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ब्लड ग्रुप B वाला है। B वाला A को दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन B है, इसमें एंटीजन A है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देंगे। B वाला B को दिया जा सकता है, बिल्कुल दोनों में सेम एंटीजन है, तो एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे। AB वाले को दिया जा सकता है B वाला, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना वो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके सीरम में एंटीबॉडी कोई नहीं प्रेजेंट होती, तो ये आराम से इसको हम दे सकते हैं।
ठीक है, इसके खिलाफ। और बी जो है वो ओ को दिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, इसकी वजह से दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं इसके सीरम में, तो बी जो है वो उसको नहीं दिया जा सकता। ए बी जो है वो ए को दिया जा सकता है, नहीं, क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है ना एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ए बी और बी भी। इसके सीरम में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन जब ये इसको हम रिसिपिएंट को देंगे तो इसकी एंटीजन ए जो है वो बी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, निज़ाम लड़ाई छिड़ जाएगी। अच्छा जी, ए बी को बी भी वही प्रोसेस है, क्योंकि इसमें तो कोई एंटीजन, इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, लेकिन जो बी वाली एंटीबॉडीज़ हैं वो ए के ख़िलाफ़ बना देंगी, दैट्स वाई वी कैन नॉट गिव इट टू ए बी को दिया जा सकता है, ज़ाहिर है सेम ब्लड ग्रुप है और सेम एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, सेम सिस्टम है, सेम नो एंटीबॉडीज़ होंगे, तो ये आराम से दिया जा सकता है। ओ में जो है वो एंटीजन ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट हैं, तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ओ जो है ना वो वेरी सिंपल है, इसमें एंटीजन तो दोनों नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट हैं। अब ओ जो है वो ए को दिया जा सकता है, ठीक है, ओ ए को दिया जा सकता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसकी वजह से ये ए जो है इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। बी को दिया जा सकता है, बी भी कोई खिलाफ उसके नहीं बनाएगा, ए बी भी नहीं बनाएगा और ओ तो कोई नहीं बनाएगा। सो ओ जो है ना वो सब सारे ब्लड ग्रुप्स को दिया जा सकता है, और ए बी जो है ना वो सबसे ले सकता है। ये एक सिंपल सा टेबल था शो करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। सो यूनिवर्सल डोनर क्या है इसमें, आपको पता तो जल्दी क्या होगा कि ओ ब्लड ग्रुप जो है ना वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनको यूनिवर्सल डोनर्स बोलते हैं, क्योंकि वो एवरी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। ओ जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर यूनिवर्सल डोनर्स? O blood group individuals are called universal donor because they can donate blood to the recipient of every other blood group, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए बी जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है, हमने चेक कर लिया। ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये जो है वो बिकॉज दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द डोनर्स ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो वी हैव चेक इट कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये प्रोसेस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ना ये लाइफ सेविंग है, ये लाइफ सेविंग है। अक्सर जो है वो किसी को इंजरी हो जाती है, मैसिव ब्लड लॉस हो जाता है, ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस्ट हो जाता है, पीपल सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ में रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस किस्म के जो डिजीज़ वाले जो लोग हैं ना, एनीमिया में हीमोग्लोबिन की जो है वो कमी होती है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता, ब्लीडिंग होती है, लोगों को रुकती नहीं है। थैलेसीमिया भी जो है वो हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, एब्नॉर्मलिटी है। सिकल सेल भी जो है वो हीमोग्लोबिन की एब्नॉर्मलिटी है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो इन सब लोगों को ना, ये जो बीमार लोग हैं ना, इन सबको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो ये लाइफ सेविंग है, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि ये देखें कितना अच्छा है कि हम जो है हम लोग अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी हो तो हम दूसरे इंसान से ले सकते हैं उसको क्रॉस मैच करने के बाद। सो थैंक्स टू अल्लाह ताला, एंड आफ्टर अल्लाह थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड अ लॉट, हु हैव done a lot of work on this and researches, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि इंसान जो है वो ये चीज़ें समझ सका, उसको फर्दर जो है वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सका। सो सबको जो है वो भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जहन को, वो भी हमारे जैसे इंसान ही थे, हमारे जैसा ब्रेन ही था उनके पास, तो हमें भी अपना ब्रेन जो है वो यूज़ करना चाहिए और हम भी जो है वो दुनिया को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, तस्वीर कर सकते हैं। एवरीथिंग अ मैन कैन डू, सो बी एक्टिव, be focused on your study and learn things with enjoyment, and hope you have understood blood transfusion, or keep watching my videos and kindly subscribe my channel. I always forgot to say you this in the start of my video, so kindly subscribe my channel. Thank you.